Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML and CSS animation project, that is text animation project. So just before starting to create this project guys, do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. So basically this is the overview of the project we guys are going to create, and if you guys are interested and excited to create this project, let's move on to our Visual Studio Code and do this. So अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एक्साइटेड हैं ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और बनाना शुरू करते हैं यही प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से। तो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर देखिएगा मेरा ऑलरेडी जो है यहाँ पर HTML और CSS ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे मेरा ऑलरेडी जो है यहाँ पर क्रिएटेड है। मैं यहाँ पर कुछ नई HTML लिखूँगा, यहाँ से इसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा और इसको भी मैं Ctrl+A करके कमेंट आउट कर दूँगा। ठीक है, करने के बाद मैं आपको अगर अपना प्रोजेक्ट दिखाऊँ अभी, तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू विजुअल स्टूडियो कोड एंड स्टार्ट विथ आर HTML फर्स्ट। तो HTML स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, HTML स्टार्ट करने के लिए मैं चलूँगा बॉयलर प्लेट बनाने के लिए, और एमिट एब्रीविएशन से अपना बॉयलर प्लेट यहाँ पर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं इसका नाम दूंगा मैं टेक्स्ट एनिमेशन। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक लिंक डालूंगा style.css जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है गाइस। यहाँ पर मेरे फाइल ट्री में देख सकते हैं आप, ये style.css मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। Ctrl+B से फाइल को फिर से हाइड करूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक div बनाऊँगा। ठीक है, div बनाने के लिए .text लिखो, एंटर करो, एमिट एब्रीविएशन से ये ऑटोमेटिकली div बना के दे देगा, जैसे कि ये बना दिए। अब गाइस मान लो कि हमें चाहिए एक स्पैन, तो स्पैन की हेल्प से हम यहाँ पर कैरेक्टर्स बनाएंगे। स्पैन यानी कि ये जो होता है गाइस, दो तरीके के वो रहते हैं, एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML, तो इनलाइन एलिमेंट्स के इमेजेस दिखाऊँ आपको मैं यहाँ पर, तो दोनों में फ़र्क दिख जाएगा हमें कि ब्लॉक और इनलाइन क्या होते हैं, और हम स्पैन का क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक क्लियर आइडिया रहेगा कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इनलाइन क्या होता है, देखो इनलाइन यानी कि स्पैन, फिर एंकर टैग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, AMG होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ ये, तो इनलाइन क्या करता है, एक जितनी स्पेस चाहिए होती है उतनी लेता है। ब्लॉक क्या करता है, पूरी स्पेस लेता है, अपनी पूरी विड्थ लेता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्पैन की हेल्प से। जैसे कि देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर हेडर जो है ये पूरी ले रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, लेकिन इनलाइन वो उतनी स्पेस लेगा जितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसलिए हम स्पैन का यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से अपने कैरेक्टर्स को लिखेंगे। जैसे कि A बना दिया मैंने, फिर R बनाऊंगा SALAN। मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, आप अपना नाम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। और यहाँ पर AR लिखूँगा, ARSALAN। अब यहाँ पर मैंने पहले जो था यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, ऊपर मैंने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, और मैंने फिर से लिख दिया है। या तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर सकता था, बट नेवर माइंड, मैंने ऑलरेडी लिख लिया, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा सकता हूँ, या फिर आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि अपना कोड जो है वो क्लीन रहे, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा इस। ओके, इतना करने के बाद देखो यहाँ पर मेरा ऐसा आ गया है। ठीक है, ARSALAN। अगर मैं इसकी विड्थ दिखाऊं तो देखना कि ये इतनी स्पेस लेगा जितनी आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई सा लेते यानी कि P लेते, मान लो कि यहाँ पर मैंने P ले लिया, जस्ट इन केस आपको नहीं पता, अगर मैं बताऊँ आपको, A ले लिया, पैराग्राफ जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एक और A लिया, तो देखो ऊपर नीचे आएंगे दोनों, ये देखो। तो इसलिए हमने स्पैन का यूज़ करा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि हमने स्पैन का यूज़ यहाँ क्यों किया है।
ओके, क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है, इनलाइन लेवल एलिमेंट, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। सिमिलरली अब हम मूव करते हैं अपने, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर CSS। यहाँ पर CSS में हम यूनिवर्सल स्टाइलिंग लिखेंगे P0। जब आप स्टार लिखते हैं तो ये मतलब, स्टार लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो है ये सारे जो स्टाइलिंग है पूरे पेज की, हर एक एक एलिमेंट, हर एक एक चीज़ की स्टाइलिंग ये वही डाल देगा। ठीक है, M0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये क्या होगा, अब जितनी भी हमारी जो स्टाइलिंग है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट लोडर सॉरी डॉट टेक्स्ट जो है हमारा, उसके अंदर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा। स्टार्टिंग विथ उसको मैं फ्लेक्स बॉक्स बनाऊँगा सबसे पहले, फिर फ्लेक्स बॉक्स के बनाने के बाद अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, मिन हाइट HEIGHT हाइट 100 VH, देन विड्थ 100 VW। BGC मैं इसका 0 दूंगा, बट मैं इसको थोड़ा सा ग्रेश बनाऊंगा लाइक दिस, इतना कुछ डार्क करूंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे। बट अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखो हमारा ये आ गया है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर 100 VH दे दिया है, बट इट शुड बी 100 VW इंस्टेड। यहाँ पर VW होगा, नॉट VH। अब देखो ये पूरी स्क्रीन कवर ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये सेंटर हो गया है, तो दिख रहा है मतलब हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, अब नीचे और क्या डाल सकते हैं हम, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया हमारा, और हमने लोड टेक्स्ट और टेक्स्ट को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स बना दिया है यहाँ पर। और अब मैं चलूँगा अपने नीचे और इसको सेव कर लेता हूँ पहले। और सेव करने के बाद यहाँ पर हमारा जो स्पैन है, स्पैन आप इसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारी स्पैन को हमें टारगेट करना है, इसकी कोई क्लास नहीं है, तो आप उसको टैग से ही कर सकते हो टारगेट। फिर यहाँ पर मैं स्पैन के अंदर सबसे पहले इसका कलर चेंज करूँगा, कलर जो है मैं इसका वाइट करूँगा। ठीक है, टेक्स्ट शेडो भी दूंगा इसके अंदर, टेक्स्ट शेडो 10 पिक्सल्स ग्रे। ओके, फिर 80 पिक्सल्स ग्रे। गाइस मैं ग्रे की जगह इसको वाइट दूंगा, वाइट था, और ठीक है, नाउ यहाँ पर फिर से मैं नाउ 160 पिक्सल्स वाइट, और फिर यहाँ पर 240 पिक्सल्स वाइट अगेन, और इसका कलर वाइट कर दिया है। फॉन्ट साइज जो है मैं फॉन्ट साइज मे बी 40 या 50 पिक्सल्स ले लेता हूँ। फॉन्ट वेट जो है इसको मैं रखूँगा बोल्ड। एंड नाउ लेट्स लुक आवर प्रोजेक्ट जो हमने अभी तक क्रिएट किया है। तो देखो ये हमारा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इसको और बढ़ा लेते हैं हम, मे बी 200 पिक्सल्स। अभी ये मैंने देखा नहीं है कितना बड़ा दिख रहा है, बट देखो ये अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है हमारा। मार्जिन भी दे देता हूँ, इसमें थोड़ी सी मार्जिन भी चलेगी, लाइक ऊपर से तो कुछ देने नहीं है, तो 0 पिक्सल्स कर दो। लेफ़्ट राइट से देना है तो 10 पिक्सल्स दे देता हूँ मैं यहाँ से, तो ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा। देखो ये हो गया दूर। ठीक है, अब इसके अंदर गाइस मुझे एक एनिमेशन भी डालनी है, तो एनिमेशन डालने के लिए मुझे बनानी भी पड़ेगी। उसे एनिमेशन बनाने के लिए हम चलते हैं नीचे, और नीचे बनाने के लिए हम @ की फ्रेम्स डालेंगे। यहाँ पर आइडेंटिफायर रखेंगे एनिमेट इसके अंदर, और इसके अंदर 0% पे क्या करना है वो डालेंगे हम। यहाँ पर 0% पे मैं सबसे पहले इसके अंदर फ़िल्टर डालूँगा। फ़िल्टर जो है हमारा ब्लर रखूँगा, ब्लर 10 पिक्सल्स। फिर उसके बाद ओपेसिटी जो है 1 रखूँगा यहाँ पर, और रोटेट ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई डायरेक्शन में रोटेट करूँगा, वाई एक्सिस पे मैं बेसिकली इनफैक्ट वाई एक्सिस पे इसको रोटेट करना है मुझे 90 डिग्री।
ठीक है, इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से और शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से 100% लूँगा अब, और 0 की 10 की जगह यहाँ 0 लिखूँगा, 1 की जगह यहाँ पर अगेन 0 लिखूँगा, और यहाँ पर 90 की जगह अगेन 0 लिखूँगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं हम। ओके, तो ये भी चल नहीं रहा है, मैं अब देख लेता हूँ। या तो हमने यहाँ पर एनिमेशन डाली नहीं है, मैनेजमेंट डालनी भी है। एनिमेशन एनिमेट maybe 2 seconds linear infinite। अब देखो, अब चल जाएगा। तो देखते हैं हम ये कैसा चल रहा है। ये देखो, ये चल रहा है हमारा एनिमेशन, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा खासा चल रहा है। इसका थोड़ा सा ब्लर हम कम कर सकते हैं, लाइक मे बी 8 पिक्सल्स शुड लुक फाइन। 8 पिक्सल्स, ठीक है, 8 पिक्सल्स यहाँ पर हमने डाल दिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्पैन पे, स्पैन, और स्पैन के अंदर आप सेलेक्ट करो nth चाइल्ड 1। अब nth चाइल्ड क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। nth चाइल्ड यानी कि ये वाले, nth चाइल्ड 1 यानी कि ये, nth चाइल्ड 2 यानी कि ये, nth चाइल्ड 3 यानी कि ये, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके मैं सारे nth चाइल्ड को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर एनिमेशन डिले डालना है हमें, एनिमेशन डिले। तो एनिमेशन डिले हम क्या डाल सकते हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। फिर शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से इसको सिलेक्ट करूँगा। 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7, क्योंकि 7 बार हमारा स्पैन हमें सिलेक्ट करना है। इसको 1.25, फिर सॉरी 1.25, 1.5, 1.75, 2 आ गए अब तो, 2.25 एंड देन 2.5। इसके अंदर चाइल्ड्स को सिलेक्ट करना होगा। ये 7 चाइल्ड है, ये 6 चाइल्ड है, ये 5th चाइल्ड है, ये 4th चाइल्ड है, ये 3rd चाइल्ड है, ये 2nd चाइल्ड है, और फर्स्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बन चुका है, और मैं दिखा दूँ आपको। ये देखो, ये ऐसा कुछ चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। मैं देख लेता हूँ एक बार। मैंने ओपेसिटी जो है यहाँ पर 0 देनी थी, यहाँ पर मुझे 0 देना थी, नॉट 9। अब देखता हूँ, यप, अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैंने ब्लर शायद ज़्यादा ही डाल दिया है, मैं ब्लर थोड़ा सा कम कर देता हूँ। 5 पिक्सल्स या 2 पिक्सल्स डाल देता हूँ। देखो, अभी ठीक दिख रहा है ये। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या चीज़ें और चेंज कर सकते हैं हम इसके अंदर। और वैसे तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। या फिर मैं इसकी पिक्सल्स 1 पिक्सल ही रखता हूँ, 10 पिक्सल्स भी नहीं रख रहा, क्योंकि ये ज़्यादा ही ब्लर्ड दिख रहा था। बट अब देखो, अब बेटर दिख रहा है। सो गाइस, यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।